आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी नींद तो खुल गई हो पर आप अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा होता है कि हमें किसी ने जोर से जकड़ कर रख लिया हो। हम कभी कभी तो डर भी जाते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम 90% सपने भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, पर एक्चुअली में हमारे साथ ऐसा हो चुका होता है। पर ये होता क्यों है? कई बार आपने ये बात पूछने की कोशिश तो की होगी, पर कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं मिला होगा। पर मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि ये जिसे हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं वो क्या होता है और क्यों होता है, और ये कोई बीमारी तो नहीं। तो टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये फुल थ्रिल और नॉलेज से भरा हुआ है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसके सिम्टम्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। एंशिएंट टाइम में इसे ये तक मानते थे कि ऐसा सपना सिर्फ भूतों के कारण आ सकता है। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट नोवेल में भी ऐसा कहा गया है। कई स्टोरी राइटर्स ने इसे एलियन से भी जोड़ दिया और इसे एक नया नाम दे दिया, टाइम पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस को हम एक बीमारी तो नहीं कह सकते, पर एक फीलिंग जरूर है जिसे हमारा नींद तो खुल जाता है पर हम हिल नहीं पाते हैं। और ये तब होता है जब हम किसी डरावने सपने को देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ सेकेंड्स या मिनट्स तक ना हिल पाते हैं ना और कुछ बोल पाते हैं, बिल्कुल एक पैरालाइज्ड इंसान की तरह। पर कभी कभी ये इतना खतरनाक हो जाता है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो सकती है। ये स्लीप पैरालिसिस जो होता है वो दो तरह से आ सकता है। पहला प्री डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस और दूसरा पोस्ट डॉर्मिटल स्लीप। प्री डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप सोने जाओ और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे, पर तब तो आपको ये फील नहीं होगा कि मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। पर जब आप सोते हुए थोड़ा सा भी अवेयर रहोगे तो आपको ये जरूर फील होगा कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, पर ये बहुत कम लोग ही फील कर पाते हैं। पर पोस्ट डॉर्मिटल स्लीप पैरालिसिस जो है वो हम सब फील कर पाते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमें स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है अपनी पूरी एनर्जी रीस्टोर करने के लिए नींद को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला REM रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम अपनी 90 मिनट्स की नींद पूरी कर लेते हैं तब हमारी नींद का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हमारी नींद के 75% टाइम तक हम आई रैपिड मूवमेंट स्लीप स्टेज में होते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड होती है और अपनी एनर्जी को रीस्टोर करती है। और जब हमारी 75% नींद कंप्लीट हो जाती है तो हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में चल जाते हैं। इस स्टेज में हमारी आईज रोटेट होने लग जाती है और हम हमारे सपने देखने लग जाते हैं। हमारी बाकी का बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है और हमारी मसल्स भी सो जाती है। पर जब हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के स्टेज खत्म होने से पहले ही उठ जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम पैरालाइज्ड हो गए हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में हमारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत कम जाती है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हो जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो जाती। आमतौर पे ये स्लीप पैरालिसिस जो है वो 10 में से 4 लोगों में देखा जाता है। ये ज्यादातर टीनेजर्स में देखा जाता है, पर ये किसी भी एज में हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस होने के पीछे कुछ और रीजंस भी बताए गए हैं, जैसे अगर आप कम नींद लेते हो या फिर आपके नींद का कोई सही टाइम नहीं है तो ये हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।